हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास नंबर 2 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे इनऑर्गेनिक में, उसकी क्लास नंबर 2 में आप आ चुके हैं। क्लास फर्स्ट को जाके देखें और तब इस लेक्चर पे आए, ठीक है। उस पर हमने बात की थी द्विक्लमण क्या होते हैं, डबल सॉल्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है, लिगेंड क्या होता है। इस लेक्चर में हम लेने वाले हैं लिगेंड को ही प्रॉपरली, कि लिगेंड क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे डिवाइड करें। देखो, इस जो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसका उद्देश्य है आपको सिखाना, और इस चैनल का उद्देश्य है आपको सिखाना। आपको फोकस बीएससी के हिसाब से जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे उन्हीं को पढ़ना है। लेकिन मैं प्लग लिगेंड जब पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको कंपटीशन बेस्ड पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो बीएससी तो आप कहीं से भी कर सकते हो, कहीं से भी पढ़ के सब कुछ सीखना ही है ना मेन उद्देश्य। तो अब जैसे लिगेंड पढ़े तो लिगेंड बहुत बेसिक सा है बीएससी में, और अब उसमें नोट्स में जो है आप उसको पढ़ लें। लेकिन मैं आपको पूरा बताऊंगा शुरू टिल एकदम फर्स्ट से लेकर और एंड तक। तो जुड़े रहें और इस वीडियो को केवल कंपटीशन के हिसाब से देखें, और जो नोट्स प्रोवाइड कराएंगे एग्जाम टाइम पे आपको केवल वही पढ़ने हैं। ये केवल सीखने के उद्देश्य से बहुत जरूरी है, इसलिए मैं लूंगा तो बीएससी का, लेकिन बीएससी से ऊपर का बिल्कुल और ज्यादा। बीएससी तो है ही, बीएससी के साथ कंपटीशन का भी, कि लिगेंड्स के बारे में और मुझे क्या क्या जानकारी होगी या हो चुकी है, इस हिसाब से मैं चलूंगा, ठीक है। चलिए तो बैठ जाइए, अकेले में जाके स्टार्ट करते हैं। चलो, लिगेंड हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लिगेंड। लिगेंड, अभी आपने सोचा है लिगेंड की हिंदी क्या होती होगी? लिगेंड को हिंदी में भी हिंदी लिगेंड ही लिखते हैं और इंग्लिश में भी लिगेंड लिखते हैं। तो क्या होता होगा लिगेंड? लिगेंड पता है क्या है? दानदात्री, दानदाता। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिसिटी क्या करता है? केंद्रीय धातु आयन को दान करता है, इसीलिए इसको दानदात्री या दानदाता बोलते हैं, ठीक है। देखो, मुझे पता है कि लिगेंड कौन होगा। लिगेंड कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसमें इसके गुण हैं वो लिगेंड है। हमको पता है कि मेटल के पास क्या होती है? रिक्त कक्षक, रिक्त डी कक्षक। मुझे पता है डी ब्लॉक के तत्व ज्यादातर संकुल यौगिक बनाते हैं। यूनिट फर्स्ट में जाके देखें क्यों, 3D श्रेणी में मैंने अच्छे से बताया था। लिगेंड कौन होता है? जिसके पास या तो जिसके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है। जिसके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब वो किसी रूप में भी हो सकती है, या तो किस रूप में हो? लॉन पेयर के रूप में, या वो किस में रूप में हो? नेगेटिव चार्ज के रूप में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, और लॉन पेयर का मतलब भी क्या है? इलेक्ट्रॉन होता है। जब इलेक्ट्रॉन उदासीन रूप में होते हैं, दो इलेक्ट्रॉनों का युग्म न्यूट्रल रूप में होता है, तो उनको क्या बोलते हैं? लॉन पेयर। और नेगेटिव चार्ज के रूप में होता है तो उनको क्या बोल देते हैं? भाई ये आयन है, ये ऋणात्मक आयन है। ये क्या करता है? मेटल के खाली कक्षकों में अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देता है? दान कर देता है, या इलेक्ट्रॉनिसिटी क्या कर देता है? डोनेट कर देता है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि हम ये बोलते हैं कि लिगेंड ज्यादातर उदासीन, न्यूट्रल होते हैं, या नेगेटिव होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि लिगेंड होगा ही कौन? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास होने की ज्यादा प्रबल संभावना होती है? जिसके पास या तो नेगेटिव चार्ज हो या क्या हो? लॉन पेयर हो। इसीलिए जो लिगेंड की जो नेचर होती है ज्यादातर वो कैसी होती है? उदासीन, या कैसी होती है? ऋणात्मक, ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि धनात्मक वाले लिगेंड नहीं होते। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी बताऊंगा मैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है फिर भी वो लिगेंड का काम करते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि गरीब आदमी दान नहीं दे सकता, केवल अमीर ही दे सकता है, वो अपनी हैसियत के हिसाब से दे सकता है। ऐसा नहीं कि जो पैसे वाला है वही दान दे सकता है, ठीक है। मन के हारे हारे और मन के जीते जी। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं लिगेंड को। अगर मैं देने के आधार पर बांटू, ये तो अच्छा, इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि आपसे पूछे कि आवेश के आधार पर लिगेंड को आप कितने प्रकारों में बांटेंगे, तो आप बोलेंगे एक तो उदासीन, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। इसका मतलब कितने प्रकारों में बांटेंगे? 3 प्रकारों में। लेकिन जब वो जो सिग्मा बंध बना रहा है मेटल के साथ, जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, उपसहसंयोजक बंध, एकल बंध, कोई भी एकल बंध क्या होता है? सिग्मा बंध। तो उस आधार पे भी इनको विभिन्न भागों में बांटा गया है। देखो कौन कौन से, अभी रटना नहीं है ये चीजें, ठीक है। मैं बोलूंगा एक तो जब एक सिग्मा बंध बनाता है, केवल एक दाता परमाणु होता है, उसमें एक सिग्मा, दाता परमाणु कितने भी हो, लेकिन जो दे रहा है उसको देखेंगे। अगर एक सिग्मा बंध या एक उपसहसंयोजक बंध बना रहा है तो उसको बोलेंगे एक दंती। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं लेकिन टॉप तक लेके जाऊंगा। एक दंती, एक दंती को अंग्रेजी में बोलते हैं मोनोडेंटेड। क्या बोलते हैं? मोनोडेंटेड। अगर उसमें 2 दाता परमाणु हैं, 2 उपसहसंयोजक बंध बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? द्विदंती। क्या बोलेंगे? द्विदंती, मतलब बाइडेंटेड। अगर उसमें 3 दाता परमाणु हैं तो क्या बोलेंगे? त्रिदंती। इसका मतलब उसको अंग्रेजी में क्या प्रोनाउंस करोगे आप? ट्राइडेंटेड। फिर रफ लेके, रफ में लिखना भी, ऐसी बात नहीं कि लिखना नहीं है, नोट्स तो आप खुद बनाएं तो ज्यादा बेहतर है, प्रोवाइड कराए जाएंगे, लेकिन रफ लेके आप लोग खुद भी लिखा करें। और अगर 3, 4, 5 और 3 से ज्यादा है तो उसको हम बोल देंगे बहुदंती लिगेंड।
कौन से लिगेंड बोल देंगे? बहुदंती, मतलब उनमें दाता परमाणु 3 से क्या है? ज़्यादा। बहुदंती को अंग्रेजी में बोला जाता है पॉलीडेंटेड। बहुलक को पॉलीमर कहते हैं, तो पॉली लगाते हैं जब चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो पॉलीडेंटेड। एक दंती लिगेंड का क्या मतलब है? मतलब देखो एग्जाम्पल वगैरह मैं सारे बिल्कुल बहुत अच्छे से करा दूंगा। एक दंती का मतलब ये है कि ये कोई केंद्रीय धातु आयन है, संकुल ऐसी होता है, मेटल होती है, लिगेंड होता है, लिगेंडों की संख्या होती है कोई भी, और लिगेंड क्या करता है, अगर मैं देखूं कि इस मेटल के रिक्त कक्षकों में अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देता है? दान। अगर वो एक सिग्मा बंध बना रहा है, मेटल के साथ एक उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? एक दंती लिगेंड कहलाएगा। यदि ये मेटल है, इसके साथ ये देने वाला एक है और दूसरा भी देने वाला है, या एक ही अणु में दो हो सकते हैं, ठीक है, या अलग अलग में हो सकते हैं। एक ही अणु में अगर दो दाता परमाणु हैं, ठीक है, जैसे एक मॉलिक्यूल होता और दो दाता परमाणु होते, तो वो पूरा जो मॉलिक्यूल होता वो क्या कहलाता? द्विदंती लिगेंड। कि भाई अलग अलग अगर एक देते, जैसे ये OH- होता और ये OH- होता, तो अलग अलग होते तो एक दंती हो जाता कि भाई साहब ये भी मोनोडेंटेड और ये भी मोनोडेंटेड है। बाइडेंटेड का मतलब एक ही अणु में दो दाता परमाणु हैं और दोनों क्या बना रहे हैं? सिग्मा बंध या उपसहसंयोजक बंध, तो वो क्या कहलाएगा? जैसे ये एक ही अणु होता और दो देने वाले होते, तो वो क्या कहलाएगा? बाइडेंटेड कहलाता है, ठीक है। अगर दो से ज्यादा दाता परमाणु है मेटल के साथ, 3 सिग्मा बंध बनाएंगे, वो फिक्स बात है। अगर 3 है तो ये भी दे देगा, जैसे ये भी लिगेंड है तो ये भी दे देगा। ये माना X है, ये Y है, ये कोई Z लिगेंड है। अभी देखेंगे, अपन एग्जाम्पल एक एक करके सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 दाता परमाणु तो कितने सिग्मा बंध बनाएंगे? 3। इट मीन्स कितने उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे? 3 उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? फिर ट्राइडेंटेड कहलाएगा। ट्राइडेंटेड इसका मतलब कितने सिग्मा बंध बनाता है त्रिदंती लिगेंड? 3 बनाता है। और अगर 3 से ज्यादा, अब ये तीनों एक ही अणु होगा, ये एक ही अणु में 3 दाता परमाणु होंगे, अलग अलग में हो जाते हैं और वो अलग अलग एक एक बंध बना रहा था, तो वो क्या हो जाता? फिर मोनोडेंटेड हो जाता। एक ही अणु में जब एक दाता परमाणु है तो वो एक होगा, तो परमाणु होगा, अणु भी हो सकता है, जैसे OH- तो केवल एक बनाएगा, तो वो एक दंती। अगर एक ही अणु में 2 दाता परमाणु है तो वो क्या कहलाएंगे? द्विदंती कहलाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बताऊं द्विदंती का, बाई एथिलीन डाइएमीन, ठीक है, ऐसे NH2 और NH2, तो नाइट्रोजन के पास राउंड पर ये भी दे देगा और ये भी दे देगा, तो पूरा मॉलिक्यूल तो एक ही है, लेकिन दाता परमाणु या सिग्मा बंध बनाने वाले परमाणु कितने हैं? 2 हैं। इसका मतलब ये क्या है? बाइडेंटेड है। ऐसे ही ट्राइडेंटेड और ऐसे ही क्या है? टेट्राडेंटेड। इसका मतलब ये, अगर मैं ओवरऑल लिखना चाहूं तो ये मेटल के साथ कितना इंटरेक्शन शो करेंगे? कितना? एक सिग्मा बंध। कितना बनाएंगे? एक सिग्मा बंध, या मैं बोलूं क्या बनाएंगे? एक उपसहसंयोजक बंध। अगर मैं बाइडेंटेड की बात करता हूं तो कितना सिग्मा बंध बनाते? 2 सिग्मा बंध। अगर मैं ट्राइडेंटेड की बात करता हूं तो ये कितने सिग्मा बंध बनाते? 3 सिग्मा बंध। और अगर ये कितने बनाते? 3 से ज़्यादा। 3 से ज़्यादा कितने भी बना सकते हैं, ठीक है, 3 से ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड बना देते। इसका मतलब ये बात तो पक्की है कि कौन से लिगेंड, एक दंती, द्विदंती या त्रिदंती, कौन से लिगेंड धातु आयन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा बढ़ाएंगे? तो कौन से बढ़ाएंगे? जिनमें दाता परमाणु कैसे होंगे? ज़्यादा होंगे। जैसे मैं बोलता कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन ज़्यादा बढ़ाएगा? इलेक्ट्रॉन घनत्व। एक दंती, द्विदंती या ज़्यादा देने वाले, तो बोलूँगा सबसे कम तो बढ़ाता कौन? एक दंती, उससे ज़्यादा द्विदंती, उससे ज़्यादा त्रिदंती। क्योंकि एक दंती कितने इलेक्ट्रॉन देता? एक उपसहसंयोजक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। जबकि द्विदंती कितने इलेक्ट्रॉन देता? 4। त्रिदंती कितने देता? 6। और ये कितने देता? 6 से ज़्यादा। क्योंकि एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे? उपसहसंयोजक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, तो 3 सिग्मा या 3 उपसहसंयोजक बंधों में। उपसहसंयोजक की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उपसहसंयोजक यौगिक पढ़ रहे हैं और इनमें उपसहसंयोजक बंध के द्वारा ही लिगेंड क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉनों का दान करता है धातु के, मेटल के खाली कक्षकों में, ठीक है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन देगा और ये कितने देंगे? 6 से ज़्यादा। तो देखो यहाँ तो मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस पॉलीडेंटेड में? 6 से ज़्यादा। तो ऋणात्मक आवेश कैसा हो जाएगा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो कौन बढ़ाएंगे? पॉलीडेंटेड। सबसे कम कौन बढ़ाएंगे? एक दंती, क्योंकि एक दंती में दाता परमाणु कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। अगर एक की बात करें, आपको क्या रहता है कि एक तो भाई से मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़ रहा है, एक बाइडेंटेड, एक ट्राइडेंटेड, एक टेट्राडेंटेड और एक ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व तो धातु पर कहाँ होगा? प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जहाँ एक ही एक दंती लिगेंड जुड़ रहा होगा और एक ही अणु के 2 द्विदंती जुड़ रहे होंगे तो वहाँ ज़्यादा, 3 जुड़ जाएंगे तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व, ठीक है। तो इसको लिख लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। इसको मिटा के लिखो, इसको क्लियर। देख, ये मैंने किस आधार पर बांटा? एक दंती, द्विदंती, त्रिदंती। ये डेंसिटी के आधार पे, भाई डेंसिटी के आधार पे कि दाता परमाणु कितने हैं, कितने सिग्मा बंध बना रहे हैं, उस आधार पे मैंने बांटा। मैं एक चार्ट सा बनाता हूँ, फिर अपन एक दंतुक पे आएंगे। एक दंतुक में, जैसे अब एक दंतुक में अपन ऐसा करेंगे, एक दंतुक में उदासीन आ जाएंगे तो एक दंतुक उदासीन,
अगर ऋणात्मक आएंगे तो एक दंतुक ऋणात्मक, ऐसी इसी और एक दंतुक धनात्मक, इसी प्रकार एक द्विदंतुक उदासीन। अगर नेगेटिव चार्ज है तो दो दाता हैं, इस पे एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो ऋणात्मक ही हो गया ना पूरा का पूरा, तो वो द्विदंतुक ऋणात्मक हो जाएगा, तो उसको एक साथ ले लेंगे। इसका मतलब अगर मैं लिगेंड की ओवरऑल बात करूं, बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन तो पहुंचा दूंगा मैं आप लोगों के लिए। अगर मैं आवेश के आधार पे बात करूं, आवेश के आधार पे, तो आवेश के आधार पे आप कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। एक तो क्या था, ऋणात्मक, और एक क्या, धनात्मक, और एक क्या, उदासीन। यदि मैं दाता परमाणुओं के आधार पर बात करूं, दाता परमाणु के आधार पे, तो आप बोलेंगे कि सर मोनोडेंटेड हो सकता है जो कि एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, या एक दाता परमाणु क्या हो सकता है, बाइडेंटेड हो सकता है, द्विदंतुक हो सकता है जिसमें दाता परमाणु 2 मतलब 2 सिग्मा बंध बना रहा है, या क्या हो सकता है, ट्राइडेंटेड हो सकता है, या 4 5 6 को सबको क्या कर देते हैं, वो क्या हो सकता है, पॉलीडेंटेड हो सकता है। ठीक है, पॉलीडेंटेड हो सकता है। एक तीसरा प्रकार और होता है आकर्षण के आधार पर, इंटरेक्शन के आधार पर, आकर्षण या बॉन्डिंग के आधार पर। आरपीएससी वगैरह के जो एग्जाम होते हैं, फर्स्ट ग्रेड वगैरह के जो एग्जाम होते हैं भारत में कहीं भी वहां पे से यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बॉन्डिंग के आधार पर, एक तो होता है सिग्मा डोनर, डोनर को हिंदी में क्या बोलेंगे, सिग्मा दाता, जो कि केवल कैसा बॉन्ड बनाता है, केवल सिग्मा बंध बनाता है, केवल सिग्मा बंध। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे कैसे बनाता है। जो सिग्मा के साथ साथ पाई बंध भी बनाता है वो कहलाता है पाई डोनर। ठीक है, जो सिग्मा के साथ साथ क्या बनाता है, पाई बॉन्ड भी बनाता है। ये कौन होंगे मैं अभी आगे भी बताऊंगा। ये होंगे जिनमें एटलीस्ट 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इनमें समान ऊर्जा के 2 लोन पेयर होंगे, तो ये क्या करेंगे, दोनों को दे देंगे। ठीक है, समान ऊर्जा के एक तो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, जब दूसरा बॉन्ड बनेगा तो मुझे पता है किसी भी द्विबंध में एक सिग्मा और एक क्या होता है, पाई, तो ये क्या कहलाएंगे, पाई डोनर, जिनमें 2 लोन पेयर होंगे, एक दे देगा तो पहले सिग्मा, दूसरा और दे देगा तो पाई, क्योंकि डबल बॉन्ड बनेगा तो एक सिग्मा एक पाई, तो वो क्या कहलाएंगे, पाई डोनर। तीसरे होते हैं पाई एक्सेप्टर, जिनको बोलते हैं पाई ग्राही, या इनको एक और बोलते हैं पाई एसिड लिगेंड भी बोला जाता है इनको। ठीक है, पाई एसिड लिगेंड। आपको इनका तरीका बताऊं, कभी कभार नीट पीएमटी में एक बार क्वेश्चन पूछा था यहाँ से कि निम्न में से पाई एसिड लिगेंड क्या है, तो देखो जिनमें भी पाई बंध पाए जाते हैं दे हैव पाई बॉन्ड, जिनमें भी पाई बंध पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, पाई एक्सेप्टर होते हैं। क्यों, जिन लिगेंडों में पाई बंध पाए जाएंगे, जैसे मैं बोलता CO, C ट्रिपल बॉन्ड हो, इसकी संरचना भी मैं आगे भी बनाऊंगा, CO अगर मैं बॉन्डिंग के आधार पर देखूं तो एक पाई एसिड लिगेंड है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। क्यों, क्योंकि इसमें पाई बंध है, तो पाई बंध होंगे तो हमने पढ़ा था क्या फर्स्ट ईयर में, MOT थ्योरी पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसमें होते हैं उसके एंटी बॉन्डिंग भी होते हैं, तो इसमें क्या पाई बॉन्डिंग कक्षक होंगे, पाई बंधीय, तो पाई बंधीय होंगे तो ऊपर कौन से होंगे, पाई विपरीत बंधीय भी होंगे, पाई स्टार। तो इसके जो पाई बंध होगा तो पाई बंधीय कक्षक होंगे और पाई विपरीत बंधीय एंटी बॉन्डिंग में होंगे, और वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होते हैं, खाली होते हैं। और जब मेटल पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मेटल उल्टा लिगेंड को ही इलेक्ट्रॉन देने लग जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व देने लग जाता है। इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं अपन लोग, पाई एक्सेप्टर लिगेंड, या इनको क्या बोला जाता है, पाई एसिड लिगेंड। एक बार पूछा था कि CO2 कैसा लिगेंड है, CO2 पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, क्योंकि CO2 की संरचना कैसी होती है, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, तो जिनमें भी पाई बंध पाया जाता है वो कैसे होते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं। ठीक है, आप इसको बना लें, फिर मैं एक एक करके सबको लेता हूं
कि भाई मोनोडेंटेड क्या है, इसमें तो अपन इसमें इंक्लूड कर लेंगे कि एक दंतुक उदासीन क्या होंगे, एक दंतुक धनात्मक क्या होंगे, एक दंतुक ऋणात्मक क्या होंगे। ऐसी दो दंतुक उदासीन क्या होंगे, दो दंतुक धनात्मक क्या होंगे, दो दंतुक ऋणात्मक क्या होंगे। ऐसी ट्राइडेंटेड और ऐसी पॉलीडेंटेड। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आकर्षण या बॉन्डिंग के आधार पर सिग्मा डोनर क्या होते हैं, पाई डोनर क्या होते हैं। सिग्मा दाता, पाई दाता और पाई एक्सेप्टर में लिख भी दिया, जिनमें केवल सिग्मा बंध बनता है, मतलब दाता दान करने के लिए केवल एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, एक सिग्मा बंध बनाएंगे तो सिग्मा डोनर। यदि इनमें दो समान ऊर्जा के दो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है तो एक सिग्मा, और दूसरा बनाएंगे तो डबल बॉन्ड, तो किसी भी डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, तो वो क्या कहलाएंगे, पाई डोनर। के भाई साहब सिग्मा बंध भी बना रहे हैं और साथ में पाई बंध भी बना रहे हैं। और तीसरा क्या, पाई एक्सेप्टर, जिनमें कैसे बॉन्ड होते हैं, लिगेंड में खुद में ही पाई बंध होते हैं, तो पाई बंध होंगे तो पाई बंधीय कक्षक होंगे, पाई विपरीत बंधीय होंगे तो विपरीत बंधीय कक्षक खाली होते हैं। तो जब लिगेंड धातु आयन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है तो वो लिगेंड के उल्टी खाली कक्षकों में देने लग जाता है। अब लिगेंड पे खाली कक्षक किस लिगेंड पे होंगे, जिन लिगेंडों में कैसे बंध है, पाई बंध है। अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम कहीं दे रहे हैं तो टिक करने का सीधा सा तरीका है कि जिनमें भी पाई बंध दिखें वो कैसे लिगेंड की श्रेणी में आते हैं, पाई एक्सेप्टर, या उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो, वेकेंट डी ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, तो वो लिगेंड भी ले लेंगे इलेक्ट्रॉनों को, जिसमें बोलता PS3। अगर मैं दाता परमाणु के आधार पर बात करता तो एक दंतुक लिगेंड होता है, इसके पास एक लोन पेयर है, ठीक है। लेकिन मैं बॉन्डिंग के आधार पर बात करता तो भाई साहब पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है। इसलिए होता कि फॉस्फोरस के पास 3D कक्षक खाली होती है। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं अपन लोग, या तो उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल हो या क्या हो, पाई बंध हो, वो क्या कहलाते हैं, पाई एक्सेप्टर। नियॉन 10 कैसे लिखते हैं आप लोग, 3s2 3p 3 ऐसे लिखते हो, और क्या 3d 0 15 होता है ना फॉस्फोरस का, तो डी कक्षक क्या पड़ा है, खाली पड़ा है। तो अगर हम इसके आधार पर बात करें दाता परमाणु के आधार पर, तो फास्फोरस पे एक लोन पेयर है, ये दे देगा, तो कौन सा कहलाएगा, ये मोनोडेंटेड लिगेंड कहलाएगा, मोनोडेंटेड उदासीन। ठीक है, क्योंकि एक लोन पे एक बॉन्ड बना रहा है और कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए मोनोडेंटेड और उदासीन। लेकिन अगर मैं बॉन्डिंग के आधार पर बात करूं तो ये होगा पाई एक्सेप्टर। पाई एक्सेप्टर क्यों होगा, क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होगी, तो जब मेटल पे धातु आयन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ रहा होगा तो वो क्या करेगा, वापस इसके डी कक्षकों में अपने इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या करने लग जाएगा, दान। तो ये क्या कहलाएगा, पाई एक्सेप्टर। क्योंकि जब देखो मेटल के साथ बॉन्ड बन गया, ये अब ये फास्फोरस होता है यहाँ पे, तो इसके पास इसने दे दिया अपना लोन पेयर, तो इसके पास कौन सा ऑर्बिटल है, वेकेंट डी। तो जब मेटल पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इसको देने लग जाएगा, तो पाई बॉन्ड ही तो बनेगा दोबारा में, डबल बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड बनेगा, तो पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन घनत्व लेने लग जाता है वापस लिगेंड। कौन से, जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होती है या पाई बॉन्ड उपस्थित होता है, वो वाले। ठीक है, इसको लिखो, फिर मैं आगे बात करता हूँ आप लोगों के लिए, आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं इसको और डिस्कस करूँगा आगे, लिखो इसको। मोनोडेंटेड लिगेंडों को मैंने एक चार्ट के रूप में समझाया है। एक दंतुक वो धनात्मक बेसित भी हो सकते हैं, ऋणावेशित भी हो सकते हैं और उदासीन भी हो सकते हैं, एनायनिक भी हो सकते हैं, कैटायनिक भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड में तो पक्का है कि मोनोडेंटेड लिगेंड कौन होंगे, जो कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, वो क्या होगा, मोनोडेंटेड लिगेंड होगा, जिनमें दाता परमाणु कितना होगा, एक होगा। देखो अगर मैं बोलूँ उदासीन मोनोडेंटेड लिगेंड, जैसे H2O एक्वा, इसका जब लिगेंड का अंग बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे, एक्वा बोलेंगे। आप बोलेंगे कि सर देखो ऑक्सीजन के पास तो दो लोन पेयर हैं, तो फिर एक ही दान क्यों करता है, तो देखो इसका आप क्या जवाब देंगे कि ऑक्सीजन के जो दो लोन पेयर होते हैं वो दोनों समान ऊर्जा के नहीं होते, एक की ऊर्जा तो ज़्यादा होती है और एक ऊर्जा कम होती है, तो एक ही लोन पेयर दान किया जाता है। ठीक है, तो अगर दोनों समान ऊर्जा के होते तो दोनों दान कर दिए जाते। ठीक है, ये उसमें भी क्वेश्चन बन सकता है, सिग्मा डोनर और पाई डोनर में भी। मैंने बताया था शुरू में अभी थोड़ी देर पहले कि सिग्मा डोनर कौन होगा, जो केवल एक सिग्मा बंध बनाता है, और पाई डोनर कौन, जो सिग्मा बंध के साथ साथ जो लिगेंड पाई बंध भी एक और बंध बना रहा है, वो कब बनाएगा, इसमें दो जो लोन पेयर हैं या दो जो इलेक्ट्रॉन हैं, अलग अलग दो युग्म में, मतलब दो इलेक्ट्रॉन है और दो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो समान ऊर्जा के हैं तो वो एक तो सिग्मा बना देगा और एक पाई। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये H2 सिग्मा डोनर होगा या पाई डोनर होगा, तो ये सिग्मा ही डोनर होगा। तो आप बोलेंगे सर इसमें तो दो लोन पेयर हैं, तो ये दो बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा, इसलिए नहीं बना रहा कि इसमें जो दोनों लोन पेयर हैं वो कैसे हैं, अलग अलग एनर्जी के हैं, तो केवल एक लोन पेयर ही क्या किया जाता है, दान किया जाता है। आप वैसे भी सोच सकते हैं ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कि नहीं, अधिक विद्युत नहीं। ऑक्सीजन वैसे ही किसी को नहीं देता अपने इलेक्ट्रॉन, और जब एक दे देगा तो उसका मतलब पहले उसने शेयर कर दिए तो दोबारा वो दूसरा वाला दान करता ही नहीं है। ठीक है, एक ही बड़ी मुश्किल से करता है क्योंकि वो मोनो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इसलिए केवल कैसा लिगेंड है, एक दंतुक लिगेंड है, मोनोडेंटेड है, जबकि इस पे लोन पेयर कितने हैं, दो हैं। आप इसका जवाब क्या देंगे कि इसमें क्या है, दोनों लोन पेयर है वो समान ऊर्जा के नहीं है, इसीलिए अगर सिग्मा डोनर पाई डोनर में बात होगी तो ये केवल सिग्मा डोनर लिगेंड है, भले ही इसमें दो लोन पेयर हो। आगे और बात करेंगे सिग्मा डोनर पाई डोनर पे। अगला देखो NH3 में भी एक लोन पेयर है, इसको बोलेंगे क्या, एमीन। फॉस्फोरस में एक लोन पेयर है, इसको बोलेंगे फॉस्फीन। अगर मैं हाइड्रोजन को हटा के 3 मैथिल समूह लगा दूं तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राई मैथिल फॉस्फीन। ये भी मोनोडेंटेड होगा, एक लोन पेयर है तो दे देगा। CO को बोला जाता है कार्बोनिल। इसमें दाता परमाणु कौन होता है, कार्बन होता है। कैसे होता है,
देखो इसमें क्या कार्बन और कौन ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन कितनी रोटी खाता है 4, कार्बन कितने बंध बनाता है 4, ऑक्सीजन के ऊपर कितनी बिंदी आती हैं 6 आती कि नहीं आती, 6 आती हैं। तो ये बहुत 2 तो डबल बॉन्ड बन जाएंगे। अब ये क्या करता है ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर कार्बन को क्या कर देता है दान कर देता है। तो देखो कार्बन के पास भी अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 आ जाएंगे, तो कार्बन के 2 और 3 6 और 3 मतलब 2 2 4 2 6 और 2 8 ऑक्सीजन ने दे दिए इसको, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 और 2 8, क्योंकि बीच में कैसा बॉन्ड है उपसहसंयोजक, मतलब एक तो उपसहसंयोजक और 2 क्या है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध में दोनों परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनों पर कैसा अधिकार होता है समान अधिकार होता है। तो ठीक है इस पर भी अधिकार होगा इसके लॉन पेयर वाले पे, तो इसके में भी 8 होगा और इसके में भी 8 हो गए। तो इसका मतलब लग क्या रहा है कि देखो भैया ऑक्सीजन पे भी लॉन पेयर है और कार्बन पे है, लेकिन आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से दे सकता है, तो ऑक्सीजन या कार्बन, तो कार्बन दे सकता है क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कम, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो उसको इलेक्ट्रॉन देने की उसकी जो प्रवृत्ति है जो टेंडेंसी है वो क्या होती है ज़्यादा, इसलिए इसमें डोनर कौन होगा कार्बन होगा। ठीक है मोनोडेंटेड लिगेंड है ये भी सी। थायोकार्बोनेट कहीं भी अगर थाया की आवाज़ आ रही है इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा हमेशा सल्फर होगा। ऑक्सीजन को हटा के क्या लगा दिया सल्फर लगा दिया, सेम वही है ऑक्सीजन फैमिली में याद है सल्फर ओम सपना से तेरी पूजा, तो ऑक्सीजन में भी 6 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में सल्फर में भी, तो वही कंडीशन है। तो ये भी क्या होगा मोनोडेंटेड होगा, मैं बोल सकता हूँ ये क्या होगा सिग्मा डोनर होगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है अगर उसके आधार पर बॉन्डिंग के आधार पर हमने डिवाइडेशन किया था, हमारा काम इन्हीं से पढ़ने वाला है उनसे नहीं पढ़ने वाला। फिर भी देखो एनमी NH2 इसको बोलेंगे मेथिलएमीन, ठीक है क्योंकि किससे बना ये NH3 से एक हाइड्रोजन को हटाया और क्या लगा दिया NH3 समूह लगा दिया। ठीक है उसको मेथिल भी लिख सकते हैं, इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, दिखने लग गया आपको अब। ठीक है ओके फिर क्या ये मेथिल साइनाइड नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर होता है, देन ये इसको बोलेंगे मेथिल साइनाइड, ये भी मोनोडेंटेड होता है। PH3 था फॉस्फीन, 3 हाइड्रोजन को हटा के लगा दिया एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है OR लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, वही फास्फोरस दाता होगा, एक ही दाता परमाणु एक सिग्मा बंध बनाएगा वही, इसका नाम क्या आ जाएगा ट्राई एल्कोक्सी फॉस्फीन। एल्किल ग्रुप है और ऑक्सीजन को उसको एल्कोक्सी बोलते हैं, अगर CH3 होता तो मेथॉक्सी, C2H5 होता तो एथॉक्सी, ऐसी कोई बात नहीं। ये भी मोनोडेंटेड होगा। उसके बाद में बात करते हैं ऋणात्मक एक दंतुक लिगेंड होगी। ऋणात्मक का मतलब वे एक दंतुक लिगेंड जिन पर कैसा आवेश है ऋणात्मक आवेश है और एक सिग्मा बंध बना रहे हैं, जैसे X- हेलोजन होते हैं, हेलोजन को क्या बोलते हैं हेलिडो, जैसे बोलते होता F- तो फ्लोराइड या फ्लोरिडो, जैसे Cl- को क्लोराइड या क्लोरिडो, Br- को ब्रोमाइड या ब्रोमिडो। ठीक है हेलोजन यही होते हैं, I- को आयोडाइड या आयोडो। ठीक है ये लिख भी रखा है मैंने। H- को बोलते हैं हाइड्राइडो, ठीक है H- नेगेटिव चार्ज है तो एक ही सिग्मा बंध बनाएगा। NH2- को बोलते हैं एमिडो, इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। NH3 को क्या बोला था एमीन, NH2- को क्या बोल रहे हैं एमिडो, NH- को क्या बोल रहे हैं नाइट्राइडो, क्या बोल रहे हैं नाइट्राइडो, ठीक है नाइट्राइडो बोल रहे हैं। N- को क्या बोल रहे हैं इमिडो, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये वाला आपको आने चाहिए प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से भी। जब हम कोऑर्डिनेशन का IUPAC पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों का IUPAC नामकरण, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें काम आती है। ठीक है मैं मतलब आपको बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ जीरो से लेकर और एक्सट्रीम कंडीशन, आपको भी पता है BSc में क्या है, आप 5 ईयर के पेपर पढ़ के, या मैं जो नोट्स दूंगा उसमें 100% वहाँ से मैं 1-2 क्वेश्चन के बोलो नहीं तो किसी यूनिवर्सिटी में वहाँ से बाहर आने वाला नहीं है। जो हम नोट्स आपको उपलब्ध कराएंगे PDF डाउनलोड कर लो या उनको लिख लो, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है तो BSc तो वहाँ से हो जाएगी, लेकिन BSc करने के बाद उद्देश्य क्या है सीखना, तो उसको यहाँ पे ही सीखना सर की क्लास में। क्यों देख रहे हैं सर की क्लास, पास होने के लिए केवल नहीं, पास तो नोट्स ले लेंगे उसी से हो जाएंगे, कुछ सीखने के लिए तो देख रहे कि नहीं देख रहे। तो जो चीज़ नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ और आगे बताऊँगा आप लोगों के लिए ऐसी। NH- को क्या बोलते हैं नाइट्राइडो, ठीक है N- को क्या बोलते हैं इमिडो, और N3- देखो ये तो था N- और ये है N3-, इसको बोलते हैं एजिड। ये पता है किससे बना N3-? N3H हाइड्रोजोइक अम्ल से बना। ठीक है इसको हाइड्रोजोइक अम्ल बोलते हैं। H+ निकल गया तो क्या आ गया नेगेटिव आ गया, इसको बोलेंगे क्या एजिडो। जबकि अगर ऊपर 3- चार्ज होता है तो इसको बोलते हैं इमिडो, और NH- को बोलते हैं नाइट्राइडो, और NH2+ को बोलते हैं एमिडो। ठीक है ये वाला दिमाग में रखना है। OH- को क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सो, ठीक है हाइड्रोक्सो, OH- को हाइड्रोक्सो। O- को बोलते हैं परऑक्सो, ऑक्सो बोलते हैं इसको, ऑक्सो केवल ऑक्सो। O-, O2- को बोलते हैं परऑक्सो, ठीक है ऑक्सो। O के ऊपर केवल ऊपर -2 चार्ज है तो ऑक्सो, अगर O2- है तो परऑक्सो, और O2- हो तो बोलते हैं इसको सुपर ऑक्सो। इसको क्या बोला जाता है सुपर ऑक्सो बोला जाता है। नहीं देख रहा क्या, अब देखिएगा। ठीक है
ये क्या ऑक्सो, ये परऑक्सो O2-2 और O2 माइनस क्या आएगा सुपरऑक्सो O2-2 परऑक्सो और ये क्या आएगा ऑक्सो O-2। धनात्मक की बात कर लेते हैं। धनात्मक देखो NO+ को बोलते हैं नाइट्रोसिल लिगेंड। देखो धनात्मक है फिर भी दाता परमाणु है, इसमें नाइट्रोजन है। पता है कैसे बना होगा NO+, N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन के पास कितनी रोटी खाता है नाइट्रोजन 5, तो 2 तो बॉन्ड बना लिए। कैसे बना होगा मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा जल्दी से देख लो। तो 5 रोटी खाता है, मतलब 5 इसके ऊपर आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो बना लिए। इससे क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलता है। तो देखो नाइट्रोजन का जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो बाहर, तो ये इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव नाइट्रोजन पे। ऑक्सीजन के पास क्या होती है लॉन पेयर, अगर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो यही संरचना बनेगी, क्योंकि 1 था ये सिंगल इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ऑक्सीजन क्या करेगा अपने इसके वेकेंट ऑर्बिटल नाइट्रोजन के वेकेंट ऑर्बिटल में लॉन पेयर क्या कर देगा दान कर देगा। और अगर दान कर देगा तो देखना नाइट्रोजन का 1 लॉन पेयर तो रहेगा, डबल बॉन्ड ऑलरेडी पहले ही था, ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर दे देगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा, ठीक है, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो अब देखो दाता परमाणु इसमें कौन हो सकता था, ऑक्सीजन भी हो सकता था और कौन हो सकता था नाइट्रोजन भी हो सकता था, लेकिन ऑक्सीजन दाता परमाणु नहीं होता। कौन होता है नाइट्रोजन परमाणु होता है। कभी भी ऑक्सीजन जब तो डबल बॉन्ड बनाता है तो कभी भी वो दाता परमाणु का काम करता ही नहीं है। देखो डबल बॉन्ड बना रखा नहीं बना रखा, ऑक्सीजन ने बना रखा है। तो इसमें NO+ में दाता परमाणु कौन है नाइट्रोजन है। डोनर एटम कौन है दाता परमाणु का मतलब डोनर एटम, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ठीक है। वो कौन है नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन देगा NO+ में। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसके नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज है पॉजिटिव, इसने इसको देके क्या कर रहा है न्यूट्रलाइज कर रहा है इसको, ठीक है, इसलिए NO+ में डोनर एटम कौन है नाइट्रोजन है। NH2NH3, NH2NH2 को बोलते हैं हाइड्रोजीन, ठीक है। NH2NH2 में नाइट्रोजन पे लॉन पेयर होता है और इस पे भी क्या होता है लॉन पेयर होता है। H+ कहीं से आता है और यहाँ जुड़ जाता है, लॉन पेयर को क्या कर देता है खत्म, तो कैसा चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। इसका मतलब इसमें कितना लॉन पेयर रह गया NH2NH2 पूरे में 1 लॉन पेयर रह गया, जो कि ये वाला नाइट्रोजन दे देगा तो ये कैसा हो जाएगा डोनर। इसी प्रकार बस यही है, इसको लिख लो, ठीक है। इसको चाहो तो आप बना लो पूरे को अच्छे से, फिर मैं आगे बात करता हूँ वाइडेंटेट की। देखो अपन बात करते हैं वाइडेंटेट की, द्विदंतुक लिगेंड की। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बढ़िया सी जो आपके काम की है। आपको लग रहा होगा सर की आंखें कैसे हो रही है, इसलिए हो रही है कि रात के बज रहा है 2:30 और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे आसपास क्या है बैकग्राउंड नॉइस का खतरा रहता है, तो आपको डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए मैं इसको नाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हम निशाचर हैं थोड़े बहुत। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फिर अपन बाइडेंटेट की बात करेंगे। सेकेंड नंबर अपन बात किसकी बात करें, द्विदंतुक लिगेंड या बाइडेंटेट। वाइडेंटेट लिगेंड। उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ मैं। देखो यदि ये कोई मेटल है, सेंट्रल एटम है, कोई सेंट्रल मेटल जो होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों में, उसमें दाता परमाणु है, वाइडेंटेट होगा तो एक साथ एक ही होंगे, 2 ही होंगे, ठीक है। अगर वो लिगेंड दाता परमाणु जैसे नाइट्रोजन है, कोई भी XY कुछ भी हो सकता है के साथ मिलकर, यदि वो जो लिगेंड है, अब मुझे एक बात बताओ कि श्रृंखला चक्रीय संरचना बनाने के लिए मिनिमम कितने लिगेंड चाहिए, 2 तो चाहिए, क्योंकि एक तो जैसे एक कोई दाता परमाणु X और ये मेटल के साथ बना रहा है, तो एक एटम एक लिगेंड तो चक्रीय संरचना बना नहीं सकता, इसलिए कम से कम कितने लिगेंड चाहिए, 2, मतलब 2 दाता परमाणु, मतलब कैसा लिगेंड चाहिए, वाइडेंटेड लिगेंड चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार के लिगेंड जो केंद्रीय धातु आयन के साथ सेंट्रल एटम के साथ जो इलेक्ट्रॉनिसिटी दान करते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा और जिनमें चक्रीय संरचना का निर्माण होता है, उनको कीलेटिंग लिगेंड बोला जाता है। कैसे लिगेंड बोला जाता है, कीलेटिंग लिगेंड, या उनको क्या बोला जाता है, कीलेट लिगेंड। नहीं समझे मेरी बात, मैं ये बोल रहा हूं कि ये कोई मेटल है, ठीक है, मुझे पता है कम से कम कीलेट बनाने के लिए कितने लिगेंड चाहिए, कम से कम एक अणु में 2 दाता परमाणु चाहिए, तभी चक्रीय संरचना बनेगी। अगर एक अकेला है, जैसे मैं बोलता कि OH- जुड़ रहा है इसके साथ, तो चक्रीय संरचना बन सकती नहीं, केवल एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, नहीं बन सकती। इसलिए कम से कम कितने दाता परमाणु चाहिए, कितना डेंटेड लिगेंड चाहिए, वाइडेंटेड। तो जब वाइडेंटेड लिगेंड या उससे ऊपर वाले लिगेंड ट्राइडेंटेड, टेट्रा और पॉलीडेंटेड लिगेंड मेटल के साथ जुड़ते हैं और जुड़ने के दौरान जब उपसंयोजक बंध बनाते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो चक्रीय संरचनाओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के लिगेंडों को कीलेटिंग लिगेंड बोला जाता है। जैसे ये देता Y और X ये दे रहा होता, तो ये वाइडेंटेड और ये दोनों आपस में क्या हो रहे होते, जुड़ रहे होते। तो इस प्रकार की जो संरचना है वो क्या कहलाएगी, कीलेट संरचना। और इस प्रकार के लिगेंडों को अपन क्या बोलेंगे, कीलेट लिगेंड। लेकिन इसकी कोई परिस्थिति है कि कौन सी कीलेट, और जो ये वलय बनती है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कीलेट रिंग। इसको क्या बोला जाता है, कीलेट रिंग। लेकिन कौन सी कीलेट रिंग ज्यादा स्थायी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कीलेट रिंग, स्टेबिलिटी ऑफ
कीलेट रिंग। शांति में बढ़िया वीडियो बनती है ना इस वजह से। कीलेट रिंग जो 5 मेंबर्ड वाली होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। मतलब जब दो दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं अपना, तो जो सेंट्रल मेटल को दे रहे हैं, केंद्रीय धातु को दे रहे हैं, उसको मिला के और लिगेंडो को मिला के अगर 5 सदस्यीय वलय बनती है तो वो कीलेट वलय सबसे ज़्यादा हाईली स्टेबल होती है। उसके बाद होती है 6 मेंबर्ड, देन 4 मेंबर्ड, और सबसे कम होती है 3 मेंबर्ड। अगर किसी में 3 मेंबर्ड अगर वलय बन रही है, कीलेट वलय बन रही है। कीलेट वलय किसको कहते हैं आप जान सकते हैं। कीलेट लिगेंड वो होते हैं जब जिनमें द्विदंतुक लिगेंड है, उससे ऊपर वाले लिगेंड त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, केंद्रीय धातु आयन सेंट्रल मेटल के साथ जुड़कर चक्रीय संरचना का निर्माण बनाते हैं ड्यूरिंग द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जब बना रहे हैं, तो उन उस प्रकार के लिगेंडों को क्या बोलते हैं, कीलेट लिगेंड। उस प्रकार की जो वलय होती है, जो रिंग होती है, उनको क्या बोलते हैं, कीलेट वलय उनको बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगी, 5 मेंबर्ड। उसमें मेटल भी आएगा, और दाता परमाणु वो सारे परमाणु मिला कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए, वो सबसे ज्यादा, फिर 6 वाली, फिर 4, और फिर सबसे कम कौन सी, 3 वाली। 3 वाली जिनमें होती है वो कीलेट लिगेंड का काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये कैसी होती है, हाईली अनस्टेबल होती है, बहुत ज़्यादा त्रिविम बाधा लगती है। मतलब बहुत ज़्यादा एक ही होगा, एक होगा, और सेंट्रल मेटल तो पास हो गया ना, तो त्रिविम बाधा लगने की वजह से जिनमें 3 मेंबर्ड वलय कीलेट वलय बनती है वो कभी भी कीलेट लिगेंड का या लिगेंड का काम फिर नहीं करते हैं वाइड एंडेड लिगेंड का। अब देखो ये आप चाहो तो लिख लो, क्या बोला मैंने, 3 मेंबर रफ में लिख लो, चाहो तो आप फिर बनाओ तो उसमें अच्छे से लिख लेना। ठीक है, कि जिनमें 3 मेंबर्ड वलय बनेगी, मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो कुल मिला के 3 ही एटम हो रहे हैं वलय में, कीलेट वलय में, तो वो फिर कीलेट लिगेंड का काम नहीं करेगा। चाहो तो आप लिख लो इसको, फिर मैं आपको बताता हूँ। लिखो इसको, चाहते तो आपकी मर्जी। अब देखो मैं वाइड एंडेड के एग्जाम्पल बताता हूँ, इसी में आ जाएगा ये कीलेट वाला जो मैंने आपको बताया है। देख इसमें डोनर कितने होंगे, डोनर कितने होंगे, 2। डोनर एटम कितने होंगे, 2 एटम। 2 एटम क्या होंगे, डोनर होंगे। अच्छा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लिखता हूं। अब मैं ऐसे अलग अलग नहीं लिख रहा, उदासीन, ऋणात्मक, धनात्मक आप देखते बता देंगे भाई साहब तो ऋणात्मक द्विदंतुक है, क्योंकि द्विदंतुक में उदासीन भी आ सकते हैं, ऋणात्मक भी आ सकते हैं, धनात्मक भी आ सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रल भी आ सकते हैं, कैटायनिक, एनायनिक दोनों आ सकते हैं, तीनों आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन डोनर कितने होंगे, 2 होंगे, इसीलिए वो वाइड एंडेड होगा। मैं लिखता CH2 CH2 NH2 और NH2। देखो ध्यान से, इसमें दाता परमाणु कितने हैं, 2। इसको बोला जाता है CH2 को बोला जाता है एथिलीन, और NH2 को हमने क्या बोला था, एमीन। और कितने एमीन, 2 एमीन, इसीलिए क्या हो जाएगा, डाई एमीन। इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिलीन डाई एमीन। कितने डोनर एटम है, कितने डोनर एटम है भैया, 2 हैं, इसीलिए क्या बोलेंगे इसको, वाइड एंडेड। और कैसा, उदासीन वाइड एंडेड, इस पर कोई आवेश नहीं है। एक एग्जांपल देखो और सिंपल सा, CO नेगेटिव, CO नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये स्ट्रक्चर आपने कभी देखी है, देखिए ये ऑक्जेलिक अम्ल है, COOH, H प्लस निकल गया तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, ऋणात्मक आवेश। इसको बोलते हैं ऑक्जेलेटो। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो लिगेंड। इसमें दाता परमाणु कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, कोई मेटल होगी सेंट्रल मेटल, उसको क्या कर देंगे, जैसे जो भी चार्ज होगा धनात्मक आवेश उसको अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा क्या कर देंगे, दान कर देंगे। कितने मेंबर बड़े बन रही है, 5 मेंबर, जो कि स्टेबल होती है। इसमें अगर वो दान करेंगे किसी मेटल को, केंद्रीय धातु आयन को, जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि धनात्मक ऑक्सीजन अवस्था धनात्मक में आएगी, धातु भी ऋणात्मक में तो आती नहीं है। कितने मेंबर बड़ा बन रही है, 5 मेंबर, 1 2 3 4 5, तो ये भी स्टेबल होगी। ठीक है, इस लिगेंड को क्या बोलते हैं, ऑक्जेलेटो। कैसा लिगेंड है ये, ऋणात्मक। ऋणात्मक कौन सा, द्विदंतुक। ठीक है, एक लिखता हूं देखो, एक होता है NH2 CH2 COO माइनस। एक एमिनो एसिड होता है ग्लाइसिन, NH2 CH2 COOH। ठीक है, उसको ग्लाइसिन बोला जाता है। एक ऐसा अमीनो अम्ल है ये
जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ध्रुवण अघूर्णक होता है, ये 12th क्लास की एक लाइन है। मैं वैसे ही आपको अब बताने के चक्कर में कंपटीशन एग्जाम में कभी कभार पूछी जाती है, इसलिए बोल रहा हूँ कि ग्लाइसिन जो अमीनो एसिड होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, प्रकाशिक निष्क्रिय होता है, ध्रुवण अघूर्णक होता है। वो वहाँ की लाइन है, याद आगे इसलिए बताया। उसी से बनाया NH2CH2 C तो देखो इसमें दाता परमाणु कितने, एक नाइट्रोजन है और एक कौन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, एम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा। ग्लाइसिन से बना है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइसिनेटो। क्या बोलेंगे इसको, ग्लाइसिनेटो। अच्छा, अगला एग्जाम्पल देखो, और भी एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, इनको लिख लो आप, फिर मैं और एग्जाम्पल बताता हूँ। इसको मिटा के थोड़े बड़े हैं, और भी आप बहुत सारे लिख सकते हैं। जैसे देखो इसको बोलते हैं प्रीडीन। अगर मैं 2 प्रीडीन की वलयों को जोड़ दूं, ठीक है, तो ये भी लॉन पर दे सकती है, ये भी लॉन पर दे सकती है। किसको, धातु आयन जिस पर कोई भी धनात्मक आवेश हो सकता है, पता नहीं किस बंधन के द्वारा, उपसेशन में जाके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी, जो कि कैसी होगी, स्टेबल होगी। तो ये भी कैसा होगा, वाइडेंटेड। ये जो बलय बन रही है ये क्या कहलाती हैं, कीलेट रिंग कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, कीलेट रिंग कहलाती हैं। अच्छा, तो आप एक चीज़ सोच सकते थे, मैं लिखता हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन क्या होता है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर, इस वाले नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 होता है, ठीक है। इसमें भी दाता परमाणु कितने हैं, 2। तो ये भी किसका काम करना चाहिए, वाइडेंटेड का काम करना चाहिए। करेगा क्या है, देख करता तो ये क्या करता, ये भी देता मेटल में जो धनात्मक आवेश होता, तो भैया ये तो बाइडेंटेड हो गया। लेकिन बाइडेंटेड का काम नहीं करता, ये केवल किसका काम करता है, मोनोडेंटेड का। आप बता सकते हैं, अभी कोई चीज़ बताई थी मैंने, सिखा रहा हूँ भाई, तेरे को पढ़ा नहीं रहा, क्योंकि इसमें कितने मेंबर रिंग बन रही है, 3 मेंबर, 1 2 और 3। और 3 मेंबर रिंग में जानता हूँ हाईली क्या होती है, अनस्टेबल होती है। यही कारण है कि हाइड्रोजीन जो होता है उसमें 2 लोन पेयर होने के बावजूद भी किसका काम करता है, वो मोनोडेंटेड का काम करता है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर बनाता मैं, अगर ये पूछ लेता आपसे, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, देन यहाँ की जगह मैं लगा देता यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ठीक। आपसे पूछा जाता ये बाइडेंटेड लिगैंड होगा क्या, देखो होगा क्या, ये मेटल होगी, इसको वो दे रहा होगा केंद्रीय धातु आयन, संकुल में तो होता है केंद्रीय धातु आयन, सेंट्रल एटम, लिगैंड होगी संख्या, तो ये लिगैंड है तो इसको देगा ये, तो ये वाला भी देगा और ये वाला भी देगा। अब देगा तो सही, लेकिन कोई चीज़ जब बन रही है, शादी अगर हो रही है तो वो स्टेबल है कि नहीं है, तब तो उस शादी के मायने नहीं, तो उस शादी को मायने कि 1 महीने बाद डिवोर्स हो गया। इसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दान की जा रही है तो ये देखो कि कोई स्टेबल चीज़ बन रही है क्या, तभी वो दान की जाएगी, तभी वो फिर लिगेंड का या डोनर का काम करेगा। यहाँ देखो कितना ज़्यादा स्ट्रेन लग रहा है, एक स्ट्रक्चर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसका मतलब कितना ज़्यादा स्ट्रेन लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लग रहा है। और 5 मेंबर और 6 मेंबर से भी ज़्यादा बड़ी संरचना बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कितनी ज़्यादा उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर हो रही है कि नहीं। और इसका मतलब इसमें क्या, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा लगता है, और स्ट्रेन बहुत ज़्यादा लगने वैसे ये जो संरचना है जो कीलेट वाला है स्थायी नहीं होती है, इसलिए ये कंपाउंड किसका काम करेगा, अगर आपको दिया जाए प्रतियोगी परीक्षा में तो किसका काम करेगा, ये बाइडेंटेड का काम नहीं करेगा, किसका काम करेगा, मोनोडेंटेड का काम करेगा, ठीक है। किसका काम करेगा, मोनोडेंटेड का। लिखो इसको, इन दोनों को भी लिख लो एग्जाम्पल्स को। देखो मैं एक आधा एग्जाम्पल बताता हूँ बाइडेंटेड में ही, इसको मिटा दूंगा, बॉडी वीडियो को पीछे करके भी लिख सकते हैं। अगर ये लिख रहा होता, द्विदंत तुक में चल रहा है तो मैं द्विदंत तुक का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेकिन मैं कंपटीशन बेस्ड आपको कुछ ज्ञान देना चाह रहा हूँ। नाइट्रोजन, देन नाइट्रोजन, एलोन पेयर, और इस वाले पे एलोन। आपसे पूछा जाए ये कैसा लिगेंड होगा, तो आप बोलेंगे कि देखो भाई मेरे को तो 1 2 ज़्यादा परमाणु इसमें ये दिख रहा है और इसको ये दिख रहा है, तो वाइडेंटेड होना चाहिए। नहीं, वाइडेंटेड तब होता कि भैया ये दोनों किसी को देते और वो संरचना क्या होती, स्थायी होती। ये तो इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, अगर ये मेटल को देते भी
तो ये यहाँ से देता है, यहाँ से कितने मेंबर रिंग बनती, कितना ज़्यादा स्ट्रेन लगता है, कितना ज़्यादा त्रिभुज बाधा लगती, बहुत ज़्यादा, इसीलिए ये नहीं दे पाता और बाइडेंटेट का काम नहीं करता। या तो ये दे देता है या ये दे देता है। किसका काम करता है ये? मोनोडेंटेट का काम करता है। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर होती तो यहाँ पर नाइट्रोजन लग रहा होता, दिस 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 दिस, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर, ठीक है। और इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं यार, ऐसे 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 होते ना, डिलोकलाइज होते रहते हैं। 3 पीरियडिन की, 2 पीरियडिन की वाला और एक बेंजीन वाला जुड़ गई। अब इसमें नाइट्रोजन यहाँ है और एक यहाँ है, ये वाला दे देगा और ये वाला दे देगा, तो ये बाइडेंटेट का काम कर जाएगा। ये बाइडेंटेट का काम क्यों कर जाएगा? देखो ध्यानपूर्वक, क्योंकि ये कुछ जब दे रहा है तो कितने सदस्य बल बन रही है? 1 2 3 4 5, और किसी प्रकार कोई इसमें रिपल्सन या त्रिविम बाधा नहीं है, 5 मेंबर बल बन रही है। तो ये वाला कंपाउंड किसका काम कर जाएगा? बाइडेंटेट का काम कर जाएगा, ठीक है। ये वाला कतई नहीं करेगा, हाइड्रोजन नहीं करेगा, जबकि 2 तो आता है, क्योंकि देखो ये इस डायरेक्शन में देगा, ये डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो फिर किसका काम करेगा? मोनोडेंटेट। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसमें आपको 2 लोन पेयर दिख रहे हो वो सारे के सारे बाइडेंटेट का काम करें। उनकी स्ट्रक्चर, उनकी कीलेट बलय की स्टेबिलिटी भी क्या करती है, उसको निर्भर करती है कि द्विदंतों का काम करेगा या नहीं करेगा या कैसे करेगा, ठीक है। इस वाले को भी लिख लो, फिर मैं बात करता हूँ आगे। बता दूँ, अपन बात करते हैं ट्राई टेट्रा पेंटा, ठीक है। उनको हम पॉलीडेंटेट मान लेते हैं सबको, जिनमें भी 2 से ज़्यादा होंगे, ट्राई टेट्रा पेंटा, जितने ज़्यादा परमाणु होंगे उस आधार पर। देखो मैं 3-4 एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको पता ना होगा वो क्या होगा। EDTA4-, इसी से मैं 3-4 एग्जाम्पल बनाऊंगा। EDTA की फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डाइएमीन एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। क्या होता है? टेट्रा एसीटेट। अच्छा, स्ट्रक्चर बनाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, ध्यानपूर्वक देखो। इथाइलिन क्या होता है? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। डाइएमीन का मतलब इसके साथ कौन लग रहे हैं? 2 नाइट्रोजन, एक इस तरफ लग रहा है और एक इस तरफ। वैसे एमीन का मतलब होता है NH2, लेकिन उसके साथ क्या लग रहे हैं? एसीटेट आयन लग रहे हैं। मैंने पढ़ा था कभी, एसीटिक अम्ल क्या होता है? CH3COOH। अगर H+ निकल जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं? एसीटेट आयन, CH3COO- को। अब अगर यहाँ CH3 ये वाला जोड़ेगा तो एक हाइड्रोजन को हटाएगा, तो क्या जोड़ेगा? CH2COO-, और ये भी क्या जोड़ेगा? क्योंकि कितने एसीटेट हैं? 4, CH2COO-। अरे CH3COO- एसीटेट होता है, तो ये जोड़ेगा तो हाइड्रोजन, कोई कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस एक हाइड्रोजन को हटाएगा तो CH3 तो रह जाएगा। तो ये भी क्या जोड़ेगा अपने साथ? CH2COO-, और ये भी अपने साथ क्या? CH2COO-। देखो नाइट्रोजन भी एक लोन पेयर होगा, नाइट्रोजन अब 3 बॉन्ड बनाता है तो एक लोन पेयर रहता है। इसके पास भी नेगेटिव चार्ज, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब इसमें मैं बोलता तो कितने डोनर एटम थे इसमें? इसको मिटा दो, इसकी फुल फॉर्म दिख गई मुझे। EDTA में कितने डोनर एटम थे? 6। कितने थे? 6 थे। 4 ऋणात्मक आवेश क्यों आया? देखो एथिलीन, इसको डाइएमीन का मतलब 2 नाइट्रोजन और कितने एसीटेट? 4 एसीटेट, इसीलिए एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। कितना नेगेटिव चार्ज था? 4, 1 2 3 4, इसीलिए देखो क्या लिखा? EDTA-4 लिखा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको कर देता मिटा के, EDTA ये लिखा रहता 3-। 3- चार्ज कब आता? जब एक एसीटेट आयन क्या हो जाता? गायब हो जाता है। यहाँ से एक एसीटेट आयन क्या हो जाता? गायब। उसकी जगह कौन लग जाता? हाइड्रोजन। तभी तो आता 3 नेगेटिव चार्ज। तो इसका नाम क्या बनेगा? इथाइलिन या एथिलीन डाइएमीन। कितने एसीटेट? 1 2 3 एसीटेट। तो ये फिर कैसा लिगैंड होता? 5 दंतु, क्योंकि दाता परमाणु कितने रह जाते? देखो 5, एक तो ये नाइट्रोजन रह जाता, एक ये नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, तो 3 और 2 5, ठीक है। इसका मतलब EDTA पर अगर 4- चार्ज लग रहा है तो वो सटदंतुक लिगैंड है, क्योंकि 4 एसीटेट है, हेक्साडेंटेट है। और अगर EDTA पर 3- लग रहा है तो वो कैसा लिगैंड है? पेंटाडेंटेट है, पंचदंतुक, क्योंकि उसमें EDTA में अगर 3- है इसका मतलब वो टेट्रा एसीटेट नहीं है, ट्राई एसीटेट है, ठीक है। अगर मैं बात कर देता, एग्जाम्पल लिख देता, EDTA-2,
EDTA -2 कब आएगा? जब एक और एसीटेट हट जाए और यहाँ पर कौन लग जाए? H लग जाए। तो इथाइलिन डाइएमीन और कितने एसीटेट? डाई एसीटेट। तो दो ही ऋणात्मक आवेश आएगा कि नहीं आएगा? तो ये लगभग कितने दंतक होगा? 4 दंतक। ध्यान से देखो 4 दंतों की होगा। वीडियो को रोक के पोज करके भी आप स्ट्रक्चरों को बना सकते हैं, ठीक है, पीछे ले जाके कि यार मैं उसको बनाना चाह रहा था बना नहीं पाया। तो ये कैसा होगा? 4 दंतक लिगेंड होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। EDTA का मतलब एथिलीन डाइएमीन डाइएसीटेट और O 2 नेगेटिव। अगर EDTA में 3 माइनस लग रहा है तो ट्राइएसीटेट मतलब पंचदंतों का, अगर 4 माइनस लग रहा है EDTA में तो वो षटदंतों का, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, ठीक है। इस संरचना को ध्यान में रख के आप चारों संरचनाओं को बना सकते हैं। देखो अब इसका मतलब अगर षटदंतों जैसे EDTA 4 माइनस की बात करता मैं तो ट्राइडेंटेड भी आ गए हमारे, त्रिदंतों भी आ गए और चतुर्दंतों भी आ गए, टेट्राडेंटेड भी आ गए और पेंटाडेंटेड भी आ गए। देखो अगर मैं इसकी बात करता इसी की कि भाई EDTA 4 माइनस का मतलब इसके ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 6 बना सकता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो ये 6 का मतलब होता है, अगर हम बात करें यौगिकों में कौन सा संकरण होता है जब समन्वय संख्या 6 होती है? तो sp3d2 या d2sp3, उसकी क्या स्ट्रक्चर क्या होती है? स्क्वायर पैरामिडल, स्क्वायर बाई पैरामिडल या ऑक्टाहेड्रल होती है, ठीक है। भैया 6 सिग्मा बनाएगा तो संकरण अगर निकालेंगे केंद्रीय धातु आयन पे तो क्या आएगा? sp3d2 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कैसे जुड़ेगा EDTA के साथ? ये EDTA के साथ मेटल के साथ ऑक्टाहेड्रल शेप में, क्योंकि EDTA 4 माइनस कैसा लिगेंड है? षटदंतुक लिगेंड है, ठीक है। षटदंतुक की वजह से उस पर संकलन कैसा आएगा? sp3d2 या d2sp3। तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसे होगी? ऑक्टाहेड्रल। तो वो ऑक्टाहेड्रल में जुड़ता कैसे है लिगेंड? तो देखो ध्यानपूर्वक, ये मेटल है मेरे पास, यहां लिख देता हूं मैं नाइट्रोजन, एथिलीन डाइएमीन ही तो था, तो ये तो हो गया एथिलीन डाइएमीन। तो इसके पास लॉन पेयर होगा नाइट्रोजन पे, तो ये क्या करेगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से इसको क्या करेगा? दे देगा। टेट्राएसीटेट का मतलब क्या? इसके साथ कौन जुड़ा होगा? CH2 और क्या? COO माइनस, तो ये दे देगा इस बॉन्ड से। एक इसके साथ क्या, ये कैसे दे देगा पता है? ये दे देगा ऐसे। ये तो लॉन पेयर तो नाइट्रोजन ने दे दिए। एक इसके साथ कौन जुड़ा है? CH2 COO माइनस। तो COO माइनस को खोल के बनाऊंगा तो कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड O और O माइनस, तो ऑक्सीजन दे सकता है, वो यहाँ से दे देगा। एक एसीटेट क्या वही CH2 C डबल बॉन्ड O और क्या O माइनस, तो ये यहाँ से दे देगा। इसके साथ भी 2 एसीटेट जुड़े होंगे क्योंकि CH3 ये क्या है? टेट्राएसीटेट है, ठीक है। तो इसके साथ भी तो बना दो वही, ये तो अपने नॉन पर दे देगा नाइट्रोजन। CH2 C डबल O माइनस को खोल के बनाऊंगा तो C डबल बॉन्ड O और O माइनस, ये इससे क्या बना लेगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। एक और नाइट्रोजन से 2 एसीटेट जोड़े हैं दोनों से, इससे भी 2 और इससे भी 2। एसीटेट क्या होता है? CH2 C डबल बॉन्ड O और क्या O नेगेटिव, तो ये भी दे देगा। देखो ऑक्टाहेड्रल शेप बनी कि नहीं बनी? ऑक्टाहेड्रल शेप ऐसी तो होती है दिस, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, बीच में मेटल और एक बॉन्ड ऐसे और एक बॉन्ड ऐसे। देखो इसमें से ही तो एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, एक ऊपर और एक नीचे। इस मेटल पे कौन सा संकरण आएगा? sp3d2, ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा? तो स्ट्रक्चर आसानी से बन गई। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग बहुदंतुक का। डाइएथिलीन ट्राइएमीन, तो डाइएथिलीन का मतलब क्या होगा? CH2 फिर क्या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऐसे जोड़ोगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ क्या जोड़ दोगे? CH3 और यहाँ क्या जोड़ दोगे नाइट्रोजन के साथ? एक इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दो और क्या जोड़ दोगे? NH3। अगर इसको देखोगे आप तो इसको ये लिगेंड आपको कौन सा लगेगा? कौन सा लगेगा? ये वाला, बताओ ध्यान से सोच के बताओ कौन सा लगेगा भैया, बताओ ना, बताओ कौन सा लगेगा? नहीं पता चला? देखो मैं बोल रहा हूँ, मेरे को स्ट्रक्चर बनानी होती डाइएथिलीन ट्राइएमीन की स्ट्रक्चर बनानी होती तो बना देते। ट्राइएमीन, इसको चलो वापस बना देता हूँ। डाइएथिलीन बनाना होता ट्राइएमीन, तो एक नाइट्रोजन जोड़ देता बीच में, CH2, ठीक है। एथिलीन का मतलब क्या होता है? CH2 बीच में फंस जाए तो ये डाइएथिलीन। एक नाइट्रोजन तो यहाँ जोड़ गया, एक NH2 को इधर जोड़ दो, NH2 को एमीन बोल रहे हैं और NH2 को क्या बोल रहे हैं? एमीन बोल रहे हैं।
तो डाई तो एथिलीन हो गए, 2 एथिलीन CH2 और कितने एमीन हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, इसके साथ एक हाइड्रोजन होगा। तो देखो दाता परमाणु कितने हैं, एक तो मेटल यहाँ जुड़ जाए और एक यहाँ जुड़ जाए, 3 है दाता परमाणु। अरे है कि नहीं है 3 मेटल के साथ, एक तो ये दे देगा, एक ये दे देगा, एक तो ये वाला भी दे सकता है, ये वाला भी दे सकता है और ये वाला भी दे सकता है। ठीक है, तो ये जो लिगेंड है डाई एथिलीन ट्राइएमीन, ये क्या कहलाएगा, त्रिदंतुक या क्या कहलाएगा, ट्राइडेंटेड कहलाएगा। ठीक है, तो देखो क्यों बना स्टेबल, इसके पास लॉन पेयर दे देगा कि 3 बॉन्ड बनाता है तो 2 बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, तो एक लॉन पेयर, नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो एक लॉन पेयर हो जाएगा। इसमें भी हुई, देखो ये भी रिंग कितने मेंबर बन रही है, 5 मेंबर, और ये भी कितनी बन रही है, 5 मेंबर। अरे ये रिंग कटेगी ना, इसने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दिया, 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया, इसीलिए 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा तो ट्राइडेंटेड। ठीक है, इसीलिए 5 मेंबर ये भी और 5 मेंबर ये भी, दोनों वाले कैसी होंगी, स्टेबल होंगी। ठीक है, इसको बना लो दोनों स्ट्रक्चर को, फिर मैं आगे बात करता हूँ लास्ट थोड़ा सा और। ठीक है, देखो लास्ट और बताता हूँ मैं, अगर एक ही मॉलिक्यूल में 2 दाता परमाणु हो अलग अलग, लेकिन एक बार में केवल एक ही दान करे, तो उनको बोलते हैं उभयदंती लिगेंड या एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अलग अलग प्रकार के असमान परमाणु दाता परमाणु किसी अणु में हो, लेकिन एक ही बार में एक ही दान करे, तो उनको क्या बोला जाता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड, या अंग्रेजी हिंदी में क्या कहते हैं, उभयदंती लिगेंड उनको बोला जाता है। ठीक है, जिनमें दाता परमाणु कितने होंगे, डोनर कितने होंगे, 2 होंगे, और दोनों कैसे होंगे, डिफरेंट, दोनों कैसे होने चाहिए, दोनों अलग अलग प्रकार के होने चाहिए। ठीक है, अलग अलग प्रकार के, तो वो क्या कहलाएगा, उभयदंती लिगेंड कहलाएगा, जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक बार में केवल एक ही दाता परमाणु अपना क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म में लॉन पेयर दान करता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, एम्बीडेंटेड। जैसे CN, इसमें कार्बन भी दे सकता है और कौन दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है। ठीक है, और दोनों कैसे, अलग अलग प्रकार के, तो ये एम्बीडेंटेड का एग्जांपल हो जाएगा। CN माइनस या अपन क्या बोले, ठीक है, क्योंकि कार्बन भी दे सकता है इसमें, और कौन दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है। ठीक है, इसीलिए कैसा हो जाएगा, एम्बीडेंटेड। एक होता है SCN, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन भी दे सकता है और सल्फर भी दे सकता है, इसके पास भी लॉन पेयर होता है, तो ये भी दे सकता है, ये भी, तो इसमें 2 देने वाली साइड है और दोनों क्या है, अलग अलग हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एम्बीडेंटेड। यदि मैं बोलता हाइड्रोजन देने वाली, तो इसमें भी 2 साइड हैं, NH2 ये और ये, लेकिन दोनों कैसी हैं, समान है। मैंने क्या बोला, उभयदंतुक लिगेंड वो होते हैं जिनमें 2 दाता परमाणु असमान के होते हैं और एक बार में केवल एक ही दान करता है, तो वो क्या कहलाता है, एम्बीडेंटेड। जबकि हाइड्रोजन में दोनों दाता परमाणु कैसे हैं, समान है, इसीलिए ये कभी भी उभयदंतुक लिगेंड का काम नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल देखो, NO2, ठीक है, NO2 माइनस, इसमें नाइट्रोजन भी डोनर हो सकता है और ऑक्सीजन भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन भी हो सकता है और ऑक्सीजन भी हो सकता है, एक बार में केवल एक ही देगा और दोनों अलग अलग प्रकार के हैं, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड हो सकता है। यदि नाइट्रोजन दाता परमाणु होता है तो इसको NO2 माइनस को बोला जाता है नाइट्रो, और अगर ऑक्सीजन दाता परमाणु होता है तो इसको बोला जाता है नाइट्राइटो। ठीक है, जब नाइट्रोजन दाता परमाणु होता है तो नाइट्रो, और जब ऑक्सीजन दाता परमाणु होता है तो उसको बोला जाता है नाइट्राइटो, इसको अपन लोग प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल और लिखता कि ये वाला होगा क्या, उभयदंती लिगेंड, इसके पास लॉन पेयर, इसके पास भी लॉन पेयर, भाई ये उभयदंती में आएगा क्या, अभी आप बोलेंगे सर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों दाता परमाणु जो हैं वो कैसे हैं, समान प्रकार के हैं। जब समान प्रकार के होंगे तो उभयदंतुक लिगेंड की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब आप एग्जाम्पल को पकड़ सकें कि भाई एम्बीडेंटेड का मतलब ये नहीं कि जिनमें 2 दाता परमाणु हो, नहीं, 2 दाता परमाणु हो और एक बार में केवल एक ही दान करे, लेकिन वो जो दोनों दाता परमाणु हैं वो कैसे हों, अलग अलग प्रकार के होने चाहिए। एक बात सुनो, इसको लिख लो, आप डेफिनेशन खुद लिख सकते हैं मन से, चाहे तो वीडियो को पीछे करके वापस या नोट्स में प्रोवाइड करा देंगे। इनको लिखो, फिर मैं एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, एम्बीडेंटेड की बात खत्म हो गई, उभयदंतु की बात खत्म होगी। अब देखो, कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं। ये क्या चीज़ है, फ्लेक्सिबल, मतलब वो एक दंतों का भी व्यवहार कर देते हैं, 2 दंतों का भी व्यवहार कर देते हैं, 3 दंतों का भी व्यवहार कर देते हैं, अलग अलग डिपेंड करता है कि सेंट्रल एटम क्या है। जैसे NO3 है, NO3 माइनस, NO3 माइनस, ये क्या है, डी ब्लॉक तत्वों के साथ, डी ब्लॉक तत्वों के साथ तो काम करता है एक दंती का, किसका काम करता है, एक दंतिक लिगेंड का। लेकिन यही
एफ ब्लॉक तत्वों के साथ, एफ ब्लॉक तत्वों को हम पढ़ेंगे अभी आगे 4-5 मिनट में। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अंत संक्रमण तत्व, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, यही लिगेंड एफ ब्लॉक तत्वों के साथ काम करता है बाइडेंटेट का, मतलब किसका काम करता है, द्विदंतुक लिगेंड का काम करता है। ठीक है, एक बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा था कि सीरियम NO3 का होल 6, सीरियम NO3 का होल 6 की समन्वय संख्या होगी, सीरियम NO3 होल 6 की समन्वय संख्या आप लोग बता सकते हैं कितनी होगी, और कंपाउंड का स्ट्रक्चर और थी ये 3- ऊपर लिख रहा था। तो आपको क्या लग रहा है कि भाई जितने लिगेंड जोड़ रहे हैं उतनी इसकी समन्वय संख्या होगी, नहीं। सीरियम जो है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है, 4F श्रेणी का है, हम लोग बात करेंगे अभी। ठीक है, 4F का है, परमाणु क्रमांक 58 होता है इसका। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ NO3 किसका काम करता है, द्विदंतुक लिगेंड का। तो एक NO3 कितने बॉन्ड बनाएगा, 6, तो 6 कितने बनाएंगे, 12। NO3 कैसा काम करता है, बाइडेंटेट का काम करता है, किसके साथ, एफ ब्लॉक तत्वों के साथ। तो 1 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 6 लग रहे हैं, तो 12। तो इसकी समझ में कोऑर्डिनेशन नंबर सीरियम का कितना हो जाएगा इसमें, 12। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया था क्या होता है कि लिगेंड जितने सिग्मा बंध बनाता है केंद्रीय धातु आयन से, वो उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या। इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, ये आरपीएससी में एक बार पूछा था, नेट वेट में भी पूछ लेता है, वो आपका लेवल नहीं है, उसको नहीं जाना। ठीक है, लेकिन ऐसे भी पूछ लेता है कि फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या है। तो NO3 के मोस्ट एग्जाम्पल है, 1-2 एग्जाम्पल और हैं। एक कार्बोनेट होता है, कार्बोनिक अम्ल से बनता है H2CO3 से। एक होता है सल्फेट SO4-2, ठीक है, और एक होता है सल्फाइट SO3-2। ये सारे के सारे लिगेंड एफ ब्लॉक तत्वों के साथ, एफ ब्लॉक कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपसे इतना नहीं जाएगा, डेप्थ में बीएससी में नहीं जाता है। ये तीनों के तीनों और NO3 ये सब एफ ब्लॉक तत्वों के साथ किसका काम करते हैं, बाइडेंटेट का काम करते हैं। ठीक है, आप दिमाग में इस चीज को रख सकते हैं, द्विदंतुक का काम करते हैं। मतलब अगर ये 3 जोड़े होंगे, जैसे NO3 3 जोड़े होते तो समन्वय संख्या कितनी होती, 6, क्योंकि एक NO3 एफ ब्लॉक तत्वों के साथ कितना बंध बनाता, कितने बनाता, 2, तो 6 कितने बनाएंगे, 12। अगर यहाँ डी ब्लॉक का तत्व होता, जैसे यहाँ सीरियम की जगह लिख रहा होता, कोई आयरन लिख रहा होता, आयरन, तो फिर आयरन की समन्वय संख्या कितनी होती, 6, क्योंकि डी ब्लॉक तत्वों के साथ NO3 कैसा व्यवहार करता है, एक दंती का व्यवहार करता है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन सीरियम वाला कंपाउंड ये डायरेक्ट पूछा हुआ था। ठीक है, चाहो तो इसको लिख लो, अच्छे से लिखो इसको। तो इस लेक्चर में हमने बात करी लिगेंड्स के बारे में। मैंने पूरी कोशिश की जितने भी आपके काम के इंपॉर्टेंट बीएससी के हिसाब से, प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी लिगेंड के बारे में, वो मैंने सब आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, तो अच्छे से इसको देखिए, पढ़िए। आप चाहें तो लेक्चर को देख के आप खुद भी लिगेंड्स लिख सकते हैं। मुझे लगा मैंने कोशिश की आपके कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हुए होंगे। आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखेंगे। वैसे बीएससी में तो सिंपल से ही आता है, मेरी जो कॉपी है, जो नोट्स है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आना है, पक्का है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, बीएससी सेकंड ईयर का। लेकिन कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका उद्देश्य होना चाहिए कि भाई वो काम कहाँ आने वाली है, कभी आगे जाके पढ़ेंगे तो सर की क्लास उसमें कहीं सलाह वाली कारगर होगी कि नहीं होगी, या केवल बीएससी कराने के लिए। ठीक है, बीएससी तो करा ही दूंगा पक्का, 100% वादा है, विश्वास है ना आप लोगों को। तो अच्छे से पढ़िए, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय।